फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। बिना देर किए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन रिपब्लिक डे। फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 1950 को हुई थी, पर ये राजपथ पर नहीं बल्कि एरविन एम्फी थिएटर में हुई थी, जिसको अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और फर्स्ट इंडियन रिपब्लिक डे परेड के गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकार्नो थे। राजपथ पर फर्स्ट टाइम परेड 26 जनवरी 1955 में हुई थी और उस टाइम राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था और आज राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। और राजपथ पर हुई फर्स्ट परेड के गेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। रिपब्लिक डे पर जब इंडिया के प्रेसिडेंट इंडियन फ्लैग को होस्ट करते हैं तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। बट 21 तोपों की सलामी देने के लिए फायरिंग 21 तोपों से नहीं होती, बल्कि फायरिंग केवल 7 तोपों से होती है और ये 3 राउंड्स में होती है और इस तरीके से 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको आप पूरा एक दिन लगाकर भी नहीं पढ़ सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, विच आर डिवाइडेड इन 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड 104 अमेंडमेंट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटली हैंड रिटन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 2 हैंड रिटन कॉपीज, वन इन हिंदी एंड वन इन इंग्लिश, और ये दोनों हैंड रिटन कॉपीज पर 24 जनवरी 1950 को असेंबली के 308 मेंबर्स ने साइन किए थे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये दोनों कॉपी आज भी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केसेस में सेफ रखी हुई है। भारत का नेशनल एंथम जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली लैंग्वेज में लिखा था, जिसको बाद में आबिद अली ने 1911 में हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और जिसको 24 जनवरी 1950 को ऑफिशियली एडॉप्ट किया गया एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल एंथम को फर्स्ट टाइम 27 दिसंबर 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में गाया गया और ये मीटिंग कोलकाता में हुई थी। देयर इज दिस रूल दैट रिपब्लिक डे पर देश के राष्ट्रपति और इंडिपेंडेंस डे पर देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी बैंड्स परफॉर्म करते हैं और ये सेरेमनी को एंड माना जाता है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का, यानी कि इंडिया में ऑफिशियली रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है। बट ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें आपकी लाइफ से खत्म ना हो, इसके लिए फॉलो कीजिए लर्नर्स को।